ये एक्चुअली बेसिकली एग्जीबिशन और शॉपिंग कम एग्जीबिशन स्टॉल है। और इनका एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है। ये लोग जो होम मेकर्स हैं यहाँ के, हमारी भानुशाली नारी शक्ति है, जो होम मेकर्स हैं उनमें एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस स्किल्स का जो डेवलपमेंट है उस पर काम कर रहे हैं। और हम भानुशाली में बिज़नेस हमारे खून में होता है, हमारे ब्लड में होता है। और आज आप जब ये यूनिक स्टॉल्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारा जो बिज़नेस स्किल है ये यहाँ पे आपको डिस्प्ले में दिखेगा। हमारा समाज है ना, पहले से ही एक चीज़ मान के चलता है, नारी सशक्तिकरण। हमारे समाज में जब से बच्ची एक परिवार में जन्म लेती है तब से उसके माँ बाप सोचना चालू कर देते हैं कि ये बच्ची बड़ी होकर खुद की पैर पे खड़ी रहनी चाहिए, चाहे बिजनेस में चाहे कोई एजुकेशन में। ये हमारे समाज का मूल मंत्र है, नारी सशक्तिकरण। देखो, ये सब मेक इन इंडिया का एक प्रमोट है कि होममेड खुद के घर में या खुद के फैक्ट्री में या खुद के उद्योग में, जो स्मॉल उद्योग है उन पे मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ पे एक प्रदर्शनी है। आगे जाके इसका फ़ायदा पूरे समाज को और पूरी नारी शक्ति को मिल सकता है। इस तरीके से महिला शक्ति को प्रमोट करने के लिए, नारी शक्ति को प्रमोट करने के लिए हमारा श्री कच्छी भानुशाली सेवा समाज ट्रस्ट, जेडल फाउंडेशन मिलके पूरे इंडिया में, गुजरात में हर जगह पे ऐसे प्रोग्राम करके नारी शक्ति को मजबूत करने का काम करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? कम्युनिटी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विमेन को आगे बढ़ने के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम कहने के लिए ये चाहेंगे कि कच्छी भानुशाली सेवा समाज ट्रस्ट जो हमारी मातृ संस्था है, उस मातृ संस्था ने जो जेडल को प्रमोट किया है, जेडल बोले तो हमारे में एक सहेली होता है जो वुमेंस को हम लोग प्रोत्साहन देते हैं। तो जो हमारी मातृ संस्था है उसने हमें एक मौका दिया इस जेडल परिवार को कि आप आगे आइए, हम आपके साथ हैं। और इस आज अष्टमी के दिन इस कार्यक्रम का रखने का उद्देश्य इन लोगों का यही था, जेडल फाउंडेशन का, कि सब जो महिलाएं हैं, जो मोदी साहब ने हमें कहा है कि आत्मनिर्भर हमें होना चाहिए, तो वो आत्मनिर्भर के बेस के ऊपर हमने ये महिलाओं को एक ऑप्शन दिया है। और इसमें हमारी मातृ संस्था ने हमें जो सहायता की है वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जी, ये हमारे प्रेम जी भाई भानुशाली हैं, जो हमारी मातृ संस्था है कच्छी भानुशाली सेवा समाज ट्रस्ट, उनके ट्रस्टी हैं। एंड ये करीबन 30 से ज़्यादा साल हो गए इस ट्रस्ट की पद के ऊपर हैं और इन्होंने समाज को शून्य से सर्जन करते हुए देखा है पूरा। सर, क्या कहना चाहोगे? आपने काफ़ी बड़ा योगदान दिया इस ट्रस्ट को, और किस तरह से आगे की क्या प्लानिंग है कई सारी महिलाओं को आगे लेके जाने के लिए? इनका कहना है, ये थोड़ा सुनते कम है, इनका ऐसा कहना है कि जो कार्यक्रम आज यहाँ पे हमारा हुआ है वैसे ही कार्यक्रम अभी और हम वापी, वलसाड़, गुजरात में भी काफ़ी जगहों पे करने वाले हैं। और मुंबई में भी जैसे हमारी दूसरे संस्था एरियाज़ हैं, डोंबिवली है, कल्याण है, विठलवाड़ी, वहाँ पे भी करने वाले हैं। ऐसा इनके ऑलरेडी माइंड में है, आगे इस प्रोग्राम को और बढ़ाना है। आगे होती है, लेकिन अदर कम्युनिटी के लिए आपकी जो संस्था है कुछ कर पाएगी? अदर कम्युनिटी है जो प्रोत्साहन करने के लिए कुछ कहना चाहोगे आप? ये हमारी जो जेडल संस्था है ये सिर्फ भानुशाली कम्युनिटी या गुजराती कम्युनिटी के लिए काम नहीं करती है, ये सब लोगों के लिए काम करती है। जैसे हम लोग मेहंदी क्लासेस चलाते हैं, सीवन क्लासेस चलाते हैं। और ये जेडल फाउंडेशन ऑलरेडी जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट का कुछ भी होता है, तो जैसे उत्तराखंड में फ्लड आया था तो जेडल सारे कार्यकर्ता वहाँ गए थे। फिर जैसे बिहार में फ्लड आया था तो वहाँ पे गए थे। जैसे साउथ में फ्लड आया था तो वहाँ पे भी गए थे। तो ये जेडल फाउंडेशन जो हमारी संस्था है ये सिर्फ कम्युनिटी के लिए नहीं बट सबके लिए काम करती है और इसमें हमें हमारा मातृ संस्था का पूरा सहयोग मिलता है। किस तरह का काम आप करते हो वो आप बताइए। मेरा नाम राखी भानुशाली है। पिछले 17 साल से हम ये संस्था चला रहे हैं और ये संस्था हम लेडीज़ की
आज घर से बाहर निकलती है, अपने आत्मनिर्भरता जो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रही है, प्रेरणा हम उसको इंस्पिरेशन दे रहे हैं, उसको पुशअप कर रहे हैं हम लोग। और जेडल वैसे बहुत से सारे काम करती है, उसमें से एक अच्छा सा काम, छोटे बच्चों की फीस भरते हैं। 40 लड़के जेडल के नाम पे पढ़ते हैं। और सोइंग मशीन हम लोग दे रहे जो नीडी लेडीज़ है जो उनको, और ब्यूटी क्लासेस, मेहंदी क्लासेस, नेल आर्ट्स, और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी है इनके, जैसे कि ड्राइविंग सिखाएंगे, बेकिंग सिखाएंगे लेडीज़ को, और ब्यूटी का सब उन लोगों को। मैम आपका नाम बताइए। मेरा नाम, और कितने सालों से आप जुड़े हैं और कितना चेंज आया है इस ऑर्गेनाइजेशन में, कितना चेंज आया है? मेरा नाम भारती भानुशाली है, भारती गजरा भानुशाली। और हम लोग 17 साल से जेडल की संस्था में जुड़े हुए हैं। पहले तो हम लोग एंटरटेनमेंट करते थे, सबको इकट्ठा करने के लिए कुछ तो अट्रैक्शन होना चाहिए। पहले हम लोग रास गरबा कुछ फंक्शन लेते थे, फिर रसोई का ये लिस्ट बना के हम लोग कंपटीशन रखते थे। लेकिन अब का समय ऐसा है जो हर लेडीज़ को बाहर आना है और आत्मनिर्भर बनना है। हम उनको बाहर निकालने के लिए प्रेरणा देते हैं। और ऐसा नहीं है ज़रूरतमंद को ही बाहर निकलना है, लेकिन जिसमें जो कला है, जिस लेडीज़ों में कला है, उनकी कला भी बाहर निकलनी चाहिए। तो हम लोग उनको निकालने के लिए ये सब फंक्शन रख रहे हैं, कंपटीशन रख रहे हैं। तो आगे अभी हम लोग बहुत सारा करने वाले हैं काम लेडीज़ के लिए। और मैम कितना चेंज हुआ आपकी हम लोग को जब पता चला ये चालू होने वाला है तो सब बोले कि आप लोग सब बाहर आओ, बाहर की दुनिया क्या है, पूरा घर में ही बाहर निकल के फिर ये सब हमारे शुरू से छोटे छोटे ऐसे प्रोग्राम रखते थे। अभी ये सब फन कर रहे हैं, फिर फैशन शो किया, फिर मेहंदी का बुक, ये सब अलग अलग जो जिसकी जो टैलेंट है वो उनका बाहर आए। मैम आप बताइए, आपका नाम बताइए। माई सेल्फ मनीषा भद्रा, इस संस्था से 16 साल से जुड़े हुए हैं। और जब संस्था चालू हुई, जेडल मीन्स क्या है, तो जेडल एक नाम है पांजे बेणेंजे सतवारे कच्ची में, तो हम सब लेडीज़ों को साथ में लेके चल रहे हैं। एक इतना ह्यूज फ़र्क आ गया है कि 2005 में जो हमने जेडल का काम स्टार्ट किया था और आज हम 2022 में जो कर रहे हैं उसमें ड्रास्टिक चेंज आया है। अभी हम लोगों ने सब डिजिटलाइजेशन किया है, यूथ को लिया है अंदर, और हम लोगों का नॉट ओनली हमारी कम्युनिटी के लिए बट हम लोग और लोगों के लिए भी और कम्युनिटी से भी जुड़े हुए हैं, हमारी मातृ संस्था से जुड़े हुए हैं। और आगे भी जेडल काफ़ी सारे महिलाओं के वुमेन एम्पावरमेंट के जितने हो सकेंगे उतने काम करने की कोशिश करेंगी। आज का ये जो हमारा फन फेयर है, लाइव म्यूज़िक है, लाइव फूड है, इसमें काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और दे आर वेरी मच हैप्पी कि उन लोगों को अभी से इतनी दोपहर में, इतनी गर्मी में भी उनको बहुत ही एक्सट्रीम उन लोगों को रिस्पांस मिला है। तो वी आर हैप्पी विद जेडल और हम लोगों के जेडल के आगे भी ऐसे ही होते रहेंगे। थैंक यू। जामनगर गुजरात से आ रहा हूँ। मेरा नाम अशोक कटारमल है। मैं 3 साल पहले जो भानुशाली समाज द्वारा आयोजित बिग आइडिया समिट में भी स्टॉल मैंने लगाया था। आप किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? इतनी गर्मी में भी लोग आ रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। हमने छोटे से शुरुआत की थी बिग आइडिया समिट से। सेवा समाज जो औरतों को प्रोत्साहन दे रही है, छोटे व्यापारियों को, उनको बिजनेस बढ़े, उनकी शक्ति डेवलप हो। हमने भी छोटे से शुरुआत की थी और अब बड़े पैमाने पे बिजनेस कर रहे हैं। किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं आप? हमारा खुद का चाय का ब्रांड है देवकीश टी, और उसमें हम 3 क्वालिटी बनाते हैं। एक है केसरी सियन, रेड सियन और देवकीश टी। पहले हमने देवकीश टी से शुरुआत की थी, अभी 3 ब्रांड पे पहुंच गए। ये समाज जो छोटे लोगों को प्रोत्साहन दे रही है, उसकी वजह से एक ब्रांड से चालू करके हम 3 ब्रांड पे पहुंच गए। समाज का ये हमारे पे बहुत बड़ा ऋण है।
दाबेली का स्टॉल है जो मे बी हर भानुशाली लेडीज़ को आता है, तो इससे वो कुछ भी अपने पैरों पे खड़े रह सकते हैं। ये हमारे गांव के लिए लेडीज़ के लिए, लेकिन ये हुआ सक्सेस जेडल ग्रुप की वजह से। कितने सालों से आप जुड़े हैं जेडल से, कुछ अगर आप बता दें? जेडल ग्रुप से 7-8 साल। मैम आपका नाम बताइए और आपका किस तरह का स्टॉल है और आप क्या बताना चाहेंगे? मेरा नाम ज्योति अनिल बद्रा है। हमारा भी दाबेली का ही स्टॉल है और हम लोग सब साथ में ही हैं। हम सब लेडीज़ ग्रुप बना के, हमारे गांव की महिला मंडल का ग्रुप है, हम लोग ने दाबेली का स्टॉल रखा है। ये सबको आता है, लेकिन हम लोग कुछ एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं कि सब लोग मिलके भी कर सकते हैं और इंडिविजुअल भी सब कर सकते हैं। इसके लिए एक आत्मनिर्भर बनने के लिए, लेकिन हम लोग को ये प्लेटफॉर्म जेडल ने दिया, जिससे हम लोग आगे अभी कहाँ भी ये लोग रखेंगे ऐसा फन एरिया, वहाँ हम लोग सब उनको सपोर्ट करेंगे। जैसे आपने कहा कि गाँवों की महिलाओं के लिए आप हाँ। कुछ कर रहे हैं, हाँ। किस तरह से, मतलब आपके गाँव में किस तरह से आप लोग हेल्प कर रहे हैं? देखिए, ये ना पहली बार हमारे गांव ने इनिशिएट लिया है कि हमारा वुमेंस ग्रुप बना है, अभी जस्ट 2-3 महीनों पहले। तो नॉर्मली कैसे होता है, एक लेडीज़ है जिसे जो रियल प्रॉब्लम है वो उसे पता है। तो गांव में इतने औरतें होती हैं जिनको इनकम की ज़रूरत है, लेकिन वो सोचती हैं कि हम कैसे करें, हमारे पास डिग्री नहीं है। तो हम जो हैं सारे वेल सेटल हैं, डिग्री वाले हैं, बट फिर भी दाबेली का रखा ताकि उनको ये समझ में आए कि अगर आपको अपने पैरों पे खड़ा रहना है तो उसके लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, बस किसी का थोड़ा सपोर्ट मिल जाए और आप अपने पैरों पे खड़े रह सकते हो। और वैसे भी जेडल है जो हर बार हर लेडीज़ को सपोर्ट करती है। मैम आप क्या कहना चाहिए? मैम बोलिए। मेरा नाम गीता दीपक भानुशाली। मैं भानुशाली समाज में 20 साल से जुड़ी हूँ, 20 साल से जुड़ी हूँ और जेडल ग्रुप के साथ भी मैं 20 साल से ही जुड़ी हूँ। तो ये जो जेडल जो काम कर रही है, महिलाओं को आगे ले रही है कि अपने पैर पर खड़ी रहे और साथ दे घर के लिए। तो हमारे गांव में महिला की संस्था बनी है अभी, तो उसमें मेरा प्रमुख पद का स्थान दिया गया है और महिलाओं की संस्था इसके लिए बनाई है कि कोई घरेलू इश्यू है वो किसी जेंट्स से नहीं सॉल्व होती है तो हम लोग लेडीज़ जाके वो इशू सॉल्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हम रेखा रमेश नाखुआ है और मेरा गांव है मोथारा और मैं यहाँ पे मेरा कोई स्टॉल नहीं है, बट जेडल कमेटी जो है, जैसे लीलू बेन है, पुष्पा बेन है, रुक्मणी है, शांति बेन है, पुष्पा बेन है, भारती बेन है, बाई चांस इसका नाम भी बोलेगी, राखी बेन है, तो वो सब मेरी फ्रेंड है। हमारे में जैसे आपने मुझे कहा कि हिंदी में इंटरव्यू बोलना है, तो जेडल यानी फ्रेंड्स, जो सखियाँ बोलते हैं, सखियाँ, तो वो हम सखियाँ हैं। तो उन्होंने मुझे यहाँ पे इनविटेशन दिया कि रेखा एग्जीबिशन है तो प्लीज़ आ जाना। तो मैं वो एग्जीबिशन देखने को आई हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल है और जो जेडल जो काम कर रही है, जो जेडल कमेटी काम कर रही है, इतना अच्छा काम कर रही है। एग्जीबिशन तो हर साल रखते हैं, बट हमारे समाज को जो लेडीज़ को प्रमोट करना रहता है, नारी शक्ति को प्रमोट करना रहता है, उसके लिए वो बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। कहाँ पे बच्चों की फ़ीस नहीं दे सक रहे कोई गरीब घर हो, कहाँ पे बहुत ही बोलते ना रुपीस की प्रॉब्लम्स है, कहाँ पे कोई लेडी इंडिपेंडेंट होना चाह रही है बट उसके पास कोई सहूलियत नहीं है। तो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को स्टिचिंग बहुत अच्छी आ रही है बट मेरे पास नहीं कोई स्पेस है, नहीं मेरे पास वो चीज़ बनाने के लिए कोई यूजिस मशीन्स है, तो वो जेडल कमेटी है वो सब प्रोवाइड करती है। और हमें यानी मुझे तो बहुत ही गर्व है कि हमारे समाज में ऐसी महिला है जो और किसी के लिए काम कर रही है। थैंक यू वेरी मच। मैम क्या कहना चाहोगे आप इस प्रोग्राम के बारे में, क्या कहना चाहोगे और क्या आपका कोई स्टॉल है, कुछ अगर आप बताना चाहोगे? हाँ, आपका नाम बताइए। मेरा नाम दीपा मंगे है, मैं भानुशाली हूँ और जो जेडल ग्रुप है जो आज उनके वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। और जेडल की लीलू गजरा, शीतलबेन सेठिया, मनीषा बद्रा, विजयाबेन चांद्रा, रुक्मणी मीठिया, उन लोग ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है
पहले मैं घर से स्टार्ट करती थी, आज मैं अपना फूड काउंटर, अपना स्टॉल और बड़े बड़े ऑर्डर करती हूँ। और थैंक यू जेडल जो यहाँ उन्होंने मुझे यहाँ पहुँचाया है आज। ओके, थैंक यू। जेडल फाउंडेशन 17 साल से बहुत ही कार्यरत है। मैं हमेशा देखती रहती हूँ उनकी सारी एक्टिविटी, और आज उन्होंने महिलाओं के लिए जो यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है, और ये इनिशिएटिव इसके पहले भी मैं थोड़े 1-2 महीने पहले घाटकोपर में भी एक ऐसा अच्छा कार्यक्रम भानुशाली समाज के माध्यम से हुआ था। ऐसा ही कार्यक्रम आज जेडल ने यहाँ पे किया है, और जेडल के आज 17 साल पूरे भी हुए हैं, और इसी तरह वो कार्य करते रहे और महिलाओं को मोटिवेट करते रहे। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल में देख रही हूँ, और हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का भी स्वप्न है कि आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल, इस तरीके से जो काम हो रहा है, और यहाँ पे महिलाओं जो एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पे कर रही है, इसके लिए मैं जेडल को बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ, और सभी पार्टिसिपेंट को बहुत ही शुभकामना देती हूँ। ऐसे ही सब आगे बढ़े, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आपका भी काफी सपोर्ट रहा है, बताया जा रहा है, तो क्या कहना चाहिए? आपने भी बहुत सपोर्ट किया है। जी, मैं महिलाओं के लिए पिछले 28 साल से काम कर रही हूँ, कॉरपोरेटर के रूप में भी, और कॉरपोरेटर नहीं थी तभी भी महिलाओं से मैं जुड़ी हूँ पिछले 28 साल से। और जिस तरीके से कहीं भी कुछ भी करने से महिलाएं आगे बढ़ती हैं, तो वो सारे कार्य करने के लिए मैं हमेशा महिलाओं को मोटिवेट करती हूँ। और ये सारी जो भानुशाली समाज की जो महिला आज मेरे साथ यहाँ पे जुड़ी हुई है, और उन्होंने मुझे इनवाइट किया है, उन सभी महिलाओं को मैं शुभकामना देते हुए यही कहूँगी कि आने वाले समय के अंदर भी जो भी मेरी मदद की महिलाओं के लिए कोई भी कार्यक्रम में ज़रूरत रहेगी, मैं हमेशा उनके साथ खड़ी रहूँगी। धन्यवाद। मेरा नाम रश्मि अमरीश गाला है, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैं लास्ट 17 ईयर से जेडल ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। भानुशाली समाज का ये जो जेडल ग्रुप है, उन्होंने काफ़ी 17 साल में काफ़ी लेडीज़ों को आगे काम दिया है और आगे बढ़ाया है, और हमेशा उनके प्रोग्राम में मैं इन्वाइटीज रहती हूँ, ताकि नारी जो आगे बढ़ रही है और नारी को जो विल पावर जो एक देते हैं, तो जेडल ग्रुप की लेडीज़ काफ़ी सारा उनका काम में हेल्प करती है। कहाँ लेडीज़ है और आज कहाँ पहुँच रही है, तो वो लोग उनको मोटिवेशन भी बहुत अच्छी तरह दे रहे हैं। तो जेडल ग्रुप को तो मैं खूब अच्छे से जानती हूँ। जेडल ग्रुप का जो महिलाओं का जो एक संगठन है, जो उनकी कमेटी है, जो एक एकतापन है उनमें, तो वो लोग सबको साथ में लेके चलते हैं। तो जेडल ग्रुप तो हमेशा, जेडल ग्रुप के साथ हमेशा हम जुड़े हुए रहेंगे, और आशा करते हैं कि और आगे इनका नाम ऑल ऑफ कंट्री में जेडल ग्रुप जाए, और उनका एक का जो काम है वो उनका प्रदर्शित करें और अच्छा आगे बढ़े। सो थैंक यू। क्या आपका भी कोई स्टॉल है, मुझे आप बताना चाहते हैं? मेरा नाम निहारिका शाह है, मैं सोशल प्रेन्योर हूँ। मैं घाटकोपर में बहुत सी महिला संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, और जेडल ग्रुप में मुझे सालों से इनवाइट किया जाता है। जिस तरह का, जैसे मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत से प्रोजेक्ट्स करती रहती हूँ, उस हिसाब से मुझे यहाँ पे भी इनवाइट किया गया है। और यहाँ के जो सारी टीम है, विजया चंद्रा जी की और उनकी सारी टीम, जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, नॉट ओनली वुमेन एम्पावरमेंट, वो बच्चों के लिए भी बहुत से अलग अलग कार्य कर रहे हैं। उनका कार्य बहुत ही सराहनीय है। जिस तरह से आज ही उन्होंने जैसे सोइंग मशीन दिया, ये सारे कैसे कोरोना के वक्त जो लेडीज़ इस सब घर पे बैठे जो व्यवसाय कर सकती है, उन चीज़ लोगों उनके लिए उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स बनाई हैं, और उन्होंने इतनी अच्छी तरह से उन्हें प्रोत्साहित किया कि दे कैन अर्न और उनका घर खुद चला सके। वैसे बहुत सी सारी एक्टिविटीज़ को वो मोटिवेट करते हैं, एंड हेड्स ऑफ टू जेडल ग्रुप जो इस तरह की सारे प्रोजेक्ट्स कर रही है। एंड उनका जब भी उनको कोई भी अगर इस चीज़ में हेल्प चाहिए या कहीं पे भी चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर विद द जेडल ग्रुप। थैंक यू सो मच। आपका नाम बताइए और आपका किस तरह का स्टॉल है, और कब से आप इस एसोसिएशन से आप जुड़े, इस फाउंडेशन? मेरा नाम पनाज है, मैं इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, लेकिन अभी मैंने बेकिंग का ये स्टार्ट किया है। और जेडल से तो काफ़ी पुराना टाइम से रिलेशन है। उनके फाउंडर मेरे
बुआ होते हैं, दादी होते हैं। आपने बेकिंग का चालू किया, तो इसके बारे में मुझे आप बताना चाहेंगे, यहाँ पर आने से कितना फ़ायदा हुआ आपको? मैंने स्टार्ट किया लॉकडाउन में, लेकिन लॉकडाउन में कैसे इतने इवेंट्स और सब होते नहीं थे, तो इतना मौका नहीं मिलता था लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का। तो जेडल के थ्रू हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला गया है, जहाँ हम एक ही जगह पे इतने सारे लोगों से मुलाकात करके उनका फीडबैक ले सकते हैं, उनको अपना आइटम्स टेस्ट करवा सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड का हाथ है आपको, मतलब वो तो अभी भानुशालीज है, तो वो बिजनेस तो वो ब्लड में ही है हमारे। मैम आप बताइए, आपका भी खुद स्टॉल है कि आप? नहीं, ये मेरी बेटी है, ये बैकबोन है मेरी। आपने कितना प्रोत्साहन किया है? मैं हर तरह की हेल्प करने की इच्छा भी करती हूँ और हेल्प हो सके इतनी हेल्प भी करती हूँ। जी, मेरा नाम कृपाली कटारिया है। मेरा स्टॉल बेबी ब्लैंकेट, दोहर, कंफर्टर, इसका मैंने आज फर्स्ट टाइम लगाया है। ये जेंडल फाउंडेशन के द्वारा जो हमें ये लेडीज़ लोगों को प्लेटफॉर्म मिला है, इसको आगे बढ़ाते हुए हमको अच्छा लग रहा है कि इतनी खुशी हो रही है कि इतना सारा क्राउड देख के हमको भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ आके कुछ ना कुछ तो हासिल होगा। आप बताइए, आप जुड़े, आपका नाम? मेरा नाम जीनल कटारिया है और सेम हम दोनों देवरानी जेठानी मिलके एक ही बिजनेस पे, एक ही स्टॉल पे दोनों काम कर रहे हैं। किस तरह से आप लोगों ने सोचा ये प्लान, कुछ अगर आप बता सके, मतलब ये बिजनेस स्टार्ट करने का? जी, ये हम लोग को इनके जेडल फाउंडेशन के द्वारा ही मतलब इन्होंने हमको मतलब आगे बढ़ने के लिए बोला कि आप ये स्टॉल आप लगा सकते हो, आप कर सकते हो। इसके वजह से और लोगों को भी प्रोत्साहित करने को, मतलब उनको भी अच्छा लगेगा। इस तरह से जो हमने घर में जो लेडीज़ लोग काम करती है, तो उनको भी आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। इसके लिए ये हम लोग ने ये सोचा कि चलो करते हैं। हरिओम मणिके और रचना शेठिया, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ ब्लिस डे योगा स्टूडियो। अजो इवेंट नरी ने बहु खुशी थी थी કે પાંજી નાત जी नंढी थी करीने वड्डी हरेक व्यक्ति एटली उत्साहित आए। अडाजी टीम पंजे खड़े पगे ऊभी आए, हरेक के मदद करला, नंढे थी वड्डे मणी के सखायला, साथे कदम थी कदम मलायला। ई नरीने मुझे बहुत खुशी थी थी। अने नंढी वस्तु नाए, हरेक स्त्री हड़ा पंजो फैमिली के एडजस्ट करीने, पंजा टाइम टेबल एडजस्ट करीने एटलो समय हेन इवेंट ला कढे ने, ई बहुत बड़ी बात है। अने आफ्टर कोरोना हरेक घर के अकड़े वुमन एंटरप्रेन्योर जी जरूरत है, जो को पंजे फैमिली के सपोर्ट करी सके, जो को पंजी एबिलिटीज़ के वधारी सके। अने जेडल एना करे हरेक चीज़ करी रही है। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स नॉट अ स्मॉल बाइट, इट्स अ वेरी बिग डील। 3 चीयर्स टू जेडल। हिप हिप हुर्रे। डन। मैं हिंदी में ही बोलती हूँ, बराबर। मेरा नाम लीला रमेश गजरा है। मैं जेडल फाउंडेशन जो है उसकी एक सदस्य हूँ, और जेडल फाउंडेशन ने आज एक प्रयास किया है कि हम जो हमारे समाज की जो महिलाएं हैं उनको हम थोड़ा एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें जिससे वो आगे बढ़ सके। तो हमें तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, काफ़ी अच्छे लोगों ने हमें सपोर्ट किया है। तो मैं चाहती हूँ कि आगे भी ऐसा साथ सहकार मिलता रहे और हम इसी तरह आगे जेडल फाउंडेशन ऐसे ही काम करते रहे। विजयाबेन चांद्रा जो है हमारे फाउंडर है जेडल फाउंडेशन की, उनके साथ हम आगे बढ़ते रहे, अच्छे काम करते रहे। बस यही एक मेरी शुभकामनाएं जेडल में। थैंक यू मैडम। आपका काफ़ी योगदान रहा, काफ़ी विमेंस को एक साथ लेकर आने का क्या कहना चाहोगे? ऐसे तो बस एक महिला है तो महिला को सपोर्ट कर आगे बढ़े, अपनी जिम्मेदारी निभा के आगे बढ़े, तो देश का भी विकास होता है और घर का भी विकास होता है, मैं ऐसा मानती हूँ। आप प्रधानमंत्री के नहीं, प्रधानमंत्री का सपना तो काफ़ी बड़ा होगा, पर हम छोटा सा एक सपना है जो महिलाओं को हम थोड़ा आगे बढ़ाएं, वही एक सपना है, वो पूरा कर पाए तो भी हम समझेंगे कि प्रधानमंत्री को हमने सहयोग दिया है। मुंबई से बाहर कोई इरादा है इस तरह के कैंप लगाने के लिए? मुंबई से बाहर, मुंबई से गुजरात या हमारा जेडल फाउंडेशन का प्रयास है कि सिर्फ बॉम्बे में नहीं बट इंडिया में, गुजरात में, कच्छ में भी हमारी काफ़ी महिलाएं हैं जो चाहती हैं कि हम ऐसा कुछ करें। तो हम प्रयास कर
करेंगे कि हम ये यहाँ तक ही सीमित न रखते हुए और भी आगे ये जो कार्य चालू किया है उसको आगे और बढ़ाएंगे। थैंक यू। आपका नाम बताइए और किस तरह से आप जुड़े थे? नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा हूँ, एक एक्ट्रेस, मॉडल, एंकर, फिलैंथ्रोपिस्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। एंड आज मुझे यहाँ पे एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर इनवाइट किया गया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब महिलाएं इकट्ठी होती हैं, उनकी शक्तियों का सही उपयोग होता है, एक प्रेरणा मिलती है दूसरी महिलाओं को। एंड जेडल फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। जो उनकी लीडर है विजया बहन, जो लीला गजरा जी हैं और बाकी उनकी सहयोगी टीम है, ये सब शक्तियाँ मिलके एक बहुत अच्छा एम्पावरमेंट काम कर रही है। एंड आई थिंक इट्स नीड ऑफ द आवर कि दैट एवरी वुमन यूजेस देयर पावर टू एम्पावर अनदर वुमन। Yes, it is because हम चाहते हैं कि महिलाओं को इक्वालिटी मिले, महिलाओं का रिस्पेक्ट हो, डिग्निटी हो। एंड आई थिंक when all women and all NGOs get together and we work towards for women equality, for gender equality, and we work for empowerment of everybody, it's not only the women but also the nation will be developed, and we together will be growing the entire clan of women empowerment. Thank you so much. मेरा नाम रुक्मणी किशोर मुखिया है। मैं 17 साल से जेडल से जुड़ी हुई हूँ और जेडल की सदस्य हूँ। जेडल बहुत सारी एक्टिविटी कर रही है, बच्चों की फ़ीस भरना, सिलाई सिखाना, मेहंदी सिखाना, पार्लर का कोर्स कराना, बहुत सारी एक्टिविटी जेडल कर रही है। और बच्चों को, और जेडल का एक नेम है कि हर एक लेडी आगे बढ़े और आत्मनिर्भर बने, ऐसा जेडल का नेम है। और आज का ये प्रोग्राम अरेंजमेंट देख के ऐसा लगता है और ये पब्लिक देख के ऐसा लगता है कि आज का प्रोग्राम एकदम सक्सेस है। और बस थैंक यू। मेरा नाम विजया वसंत चंद्रा। मैंने 2005 में जब अपने बॉम्बे में बाग आई, वो तब स्टार्ट किया। तो वो अभी पनपता गया अभी वृक्ष हो गया। बहुत अच्छा लगता है कि मेहनत सफल हुई। आज जो है वो मेहनत सफल हुई। और बच्चे अलग अलग जगहों से लोग आके यहाँ पे स्टॉल लगा रहे हैं, नए लोगों को मौका मिल रहा है। बस उन लोगों का बिजनेस आगे बढ़े, मैं उन लोगों को पूरा प्लेटफॉर्म दूंगी। यहाँ करेंगे, वासी करेंगे, अमरनाथ करेंगे, डोंबिवली करेंगे, हर ठिकाने इन लोगों को प्लेटफॉर्म दूंगी जो बिजनेस आगे बढ़ाए और नाम कमाए अपना। वही जेडल का मतलब है, उसको आगे शक्ति, नारी शक्ति आगे बढ़े। ओके, थैंक यू। मेरा नाम शीतल सुधीर सेठिया है। मैं जेडल की प्रेसिडेंट हूँ। हमारी शुरुआत 2005 में हुई और तभी हम स्टार्टिंग में हम लोग 900 मेंबर थे और हम नॉमिनल चार्जेस करते थे। और हमने ये प्रोग्राम इसलिए किया है कि जो हमारी बहनें घर में रहती थी, इसमें टैलेंट था, किसी को पता नहीं था। जेडल में जुड़ के उन लोग का टैलेंट बाहर आया और आज सब अपने पैर पे खड़ी है। हमने ये प्रोग्राम इसलिए किया है कि जो भी जेडल है सेल्फ डिपेंड हो जाए, किसके ऊपर डिपेंड नहीं हुए। अपना जो भी घर से भी कार्य कर सकते हैं, बाहर भी जाके कर सकते हैं। और हम अलग अलग जगह करेंगे, कैंप करेंगे, तो सब बच्चे लोग को लाभ मिलेगा। और हमारी कास्ट की भानुशाली कास्ट की लड़कियां, औरतें सब आगे बढ़े, यही हमारा सपना है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम पुष्पा नवीन जोईसर है। मैं जेडल की मेंबर हूँ और लास्ट 17 ईयर्स से हमारा जेडल चालू है जेडल का। और मंथली हमारा प्रोग्राम होता है। जेडल लेडीज़ के लिए बहुत काम करती है और जेडल बच्चों को भी पढ़ाती है। जेडल जहीं कहाँ भी भूकंप आया या कहीं ऐसा होनारत हुई, वहाँ जेडल पहुँच जाती है और अपनी सेवा देती है। आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? आगे की क्या प्लानिंग है? मुंबई से बाहर जाने का? हाँ, हमारा मुंबई से बाहर भी है। हमारा जामनगर में भी जेडल चल रहा है, हमारा कच्छ में भी जेडल चल रहा है, हमारा वापी में भी जेडल चल रहा है। आगे हम बड़ौदा, वलसाड और आगे जाने वाले हैं। और हमारी जो अभी मेहंदी लगाती है, नेल आर्ट करती है,
तो हम लोग सोचते हैं कि दुबई में भी इन लोग को काम मिले और भी आगे बढ़े ये लोग। दुबई में भी इनको मेकअप का, मेहंदी का, नेल आर्ट का काम मिले और वो आगे बढ़ती जाए, यही हमारी इच्छा है। मेरा नाम है नीता नरेश कटारिया और मैं ऐसे जुड़ी हूँ कि जब जेडल ने फर्स्ट अपना नाटक रखा था उन्होंने, और उसमें मैं एज अ कलाकार उन्होंने मुझे लिया था, और मैं थैंक्स बोलूँगी, बहुत थैंक्स बोलूँगी कि उन्होंने मुझे लिया और मुझे फेमस कर दिया। थैंक्स टू ऑल जेडल। और जितनी तारीफ मैं लोगों को यही कहूँगी कि सब लोग जुड़े रहो जेडल से। एक जेडल ही ऐसी एक फर्म है जो हमारे कास्ट की लेडीज़ों को जुड़ा रखता है। जेडल का मीनिंग होता है फ्रेंड्स, और एक नहीं बहुत सारे फ्रेंड को जोड़ के एक प्लेटफॉर्म देना। बिजनेस के लिए ग्राहक की ज़रूरत रहती है, और यहाँ पे जो बहुत सारी जेडल इकट्ठा होती है तो बहुत सारा अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म बिजनेस और बहुत सारा काम करता है। ये उनको शुभकामनाएँ रहती है और मेरा नाम है वर्षा भानुशाली और मुझे आज यहाँ पे जेडल ग्रुप ने इनवाइट किया है। मेरा यहाँ पे स्टॉल भी है और मैं मेडिटेशन भी लेती हूँ। आई एम अ प्राणिक हीलर, मैं एनर्जी वर्क करती हूँ। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि एनर्जी वर्क के प्रमोशन के लिए भी हम स्टॉल ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम आए तो हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। यहाँ पे आपका बिजनेस के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, स्पेशली भानुशाली समाज में। ये जो लेडीज़ लोगों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इससे तुमको आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस मिलेगा और एक टाइप का तुम्हारी पहचान होगी आगे बढ़ के। अगर तुमको अपनी पहचान बनानी है तो प्लीज़ जेडल ग्रुप में आइए, पार्टिसिपेट कीजिए और आगे बढ़िए। मेरा ये मैसेज है सभी को। और आपने किस तरह से आपका जो स्टॉल आपने घूमे रहेगा, क्या पसंद आया? मुझे पसंद आया वो केक का रखा हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि बेसिकली सब एग्जीबिशंस के लिए आते हैं तो सबसे पहले सबको भूख लगती है। तो यहाँ पे वैराइटीज़ ऑफ केक्स है, मुझे वो चीज़ अच्छी लगी। बट ऑब्वियसली मेरा काउंटर है, क्रिस्टल्स का काउंटर है,